हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, राम गुण महिमा गाते हैं। पावन प्रभु श्री राम की हम कथा सुनाते हैं, पावन प्रभु श्री राम की हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, राम गुण महिमा गाते हैं। पावन प्रभु श्री राम की हम कथा सुनाते हैं। श्रवण स्वर्गीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, भारतीय साहित्य के अंदर भगवान राम का जीवन बहुत प्रसिद्ध रहा है। भारत के सभी राज्यों में रामायण के ऊपर भगवान राम के जीवन पर बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित है, जिनके तथ्यों में विविधता भी है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, उसी प्रकार जैन रामायण, काफी समानता होते हुए भी इस रामायण में बहुत सारी विभिन्नता भी है, बहुत सारी विविधता भी है। हम जैन अनुयायी हैं, ना तो हमारे पास अरिहंतों की वाणी को पढ़ने का समय होता है और ना ही उसके बारे में हमें अवगत कराया जाता है। मैं जैन रामायण जो कहना चाहती हूं, उसका मात्र उद्देश्य मेरा इतना ही है कि हमें अपने इतिहास का परिचय हो, अपनी संस्कृति का हमें पता हो, उसके साथ साथ वीतराग परमात्मा की वाणी के तत्व का हमें परिचय हो और मिथ्यात्व और अज्ञान मत की निर्मूलता हो। घटना जो होती है वह किसी न किसी कारण की वजह से घटित होती है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण रहा हुआ होता है। पात्र वही होते हैं उस घटना के, लेकिन उस घटना को दर्शाने का जो ढंग होता है वह अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। वीतराग परमात्मा जो सर्वज्ञ होते हैं, वह जिस भी घटना को देखते हैं उसमें यथा तथ्य उसी रूप में उसका प्रतिपादन करते हैं। और जो छद्मस्त लोग होते हैं, उसी घटना को, उनके पात्रों को लेकर के उसमें उनकी अपनी मान्यता, अपनी धारणा, अपना विश्वास और उसके साथ साथ उनकी अपनी जो मति है उसका भी पुट रहा हुआ होता है। सबसे ज्यादा सुंदर घटना का प्रतिपादन कर सकते होते हैं जो वीतराग हो गए हैं, जो छद्मस्त नहीं रहे हैं। और वीतराग परमात्मा जो होते हैं वे हर घटना का सम्यक रूप से उसका अर्थ, उसका भाव, उसका मतलब और उसका जो प्रतिपादन है वह कर सकते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि वीतराग परमात्मा का एक एक शब्द, एक एक उनका वाक्य, एक एक वर्ण, एक एक अक्षर, कथा हो, कहानी हो, वो सब श्रद्धा करने योग्य होता है। अगर हम लोग सारी आगमों पर श्रद्धा करते हैं, लेकिन वीतराग परमात्मा के किसी एक वाक्य पर, एक शब्द पर, एक कथा कहानी पर अगर हम श्रद्धा नहीं कर पाते हैं तो वो हम मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। उसी में हमारा मिथ्या का सेवन हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर घटना का, जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी मान्यता, धारणा के अनुसार होता है। कोई भी घटना आप देख लीजिए, आप 3 लोग एक घटना को देखते हैं और उन 3 लोगों का देखने का दृष्टिकोण, उनका विचार, उनकी अपनी धारणा, अपनी मान्यता के अपने हिसाब से हो जाएगा। इसलिए
वीतराग परमात्मा ने इसके बारे में क्या कहा? वीतराग परमात्मा की जो वाणी है उसको जैन धर्म में 4 अनुयोगों में बांटा गया है। पहला अनुयोग है कथानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग। कथानुयोग के अंदर महापुरुषों के चारित्र, जीवन, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले जो महान लोग हैं उन लोगों के इसके अंदर कथा कहानियां कही गई हैं। चाहे वो कथानुयोग है, चाहे चरणानुयोग है, चाहे कर्णानुयोग है, चाहे द्रव्यानुयोग है, जितनी भी परमात्मा की वाणी है उस सारी वाणी का मूल उद्देश्य मात्र एक ही है, आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की ओर, सिद्ध अवस्था की ओर गमन करना। जिस समय हम इन सारे चरित्रों को पढ़ते हैं, कथा कहानी को सुनते हैं, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो डीपली गणित को नहीं समझ सकते हैं, सिद्धांतों को नहीं समझ सकते हैं, उन लोगों के लिए जो कथा कहानी होती है कि उन कथा कहानियों के माध्यम से, उनके जीवन चरित्रों के माध्यम से वो प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार कर्मों का जो फल है हमें भुगतना पड़ता है, किस प्रकार पुण्य का फल, किस प्रकार पाप का फल, नेकी करने वाले का क्या होता है, बदी करने वाले का क्या होता है। और इन सारी कथा कहानियों से सिद्धांतों का सार मिलते मिलते और आत्मा की शुद्धिकरण होता है, पवित्र भाव होते हैं। और ऐसे ही महापुरुषों का वर्णन आता है जैन धर्म में। चरित्र कथाओं का वर्णन है जिनको 63 श्लाका पुरुष कहा जाता है। ये 63 श्लाका पुरुष कौन होते हैं? ये 63 श्लाका पुरुष कहां पर पैदा होते हैं, किस काल में होते हैं, कब होते हैं? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। 63 श्लाका पुरुष ऐसे महान पुरुष होते हैं जो प्रशंसनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, जो बहुत उच्च अवस्था वाली आत्मा होते हैं, जो बहुत पराक्रमी होते हैं। और ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो भव्य होती हैं, जो मोक्ष जाती हैं कभी ना कभी, और बहुत ज्यादा इनके भव नहीं हुआ करते हैं। और ये मोक्ष जाने वाले वो जीव हुआ करते हैं जिनका बहुत पुरुषार्थ होता है, बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत बलशाली होते हैं। ऐसे ये 63 श्लाघा पुरुष होते हैं। श्लाघा पुरुष इसीलिए कहा जाता है कि ये श्लाघनीय होते हैं, ये प्रशंसनीय होते हैं, ये आदर करने योग्य होते हैं। इन 63 श्लाघा महान पुरुषों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पराक्रमी और शीघ्र मोक्ष जाने वाले भव्य जीव हुआ करते हैं, उत्तम करनी करते हैं, बड़ा पुण्य लेकर के ये पैदा होते हैं। और इसमें कुछ तो होते हैं धर्मावतार और कर्मावतार। जो धर्मावतार है उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, और बाकी जितने भी ये महापुरुष है ये सर्व कर्मानुसार होते हैं, ये कर्म योगी होते हैं, कर्म पुरुष होते हैं। इन 63 श्लाघा पुरुषों में आते हैं 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण जिनको वासुदेव भी कहते हैं, 9 प्रति नारायण यानी कि प्रति वासुदेव, 9 बलदेव। ये सारे 63 श्लाघा पुरुष होते हैं। इनमें वासुदेव और जो बलदेव होते हैं वो दोनों सगे भाई होते हैं, पिता एक होता है, माता 2 होती है, एक राजा की जैसे 2 महारानियां। बलदेव इनमें से बड़े होते हैं, दोनों का बहुत गहरा घनिष्ठ प्रेम होता है। और प्रति वासुदेव जो होते हैं ये उनसे पहले होते हैं। ये तीनों प्रति वासुदेव और वासुदेव और बलदेव, नारायण, प्रति नारायण और बलदेव, ये तीनों एक ही समय में एक ही काल में पैदा होते हैं। और प्रति वासुदेव पहले पैदा होते हैं, वो अर्धचक्री होते हैं, और जो वासुदेव होते हैं उनकी मौत प्रति वासुदेव की वासुदेव के हाथों से होती है। ये नियम है संसार का। और फिर वो अर्धचक्री वह बनते हैं। जो चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड के चक्रवर्ती होते हैं, पूर्ण चक्रवर्ती होते हैं, जो आधे 3 खंड के चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव प्रति वासुदेव, इसलिए इनको अर्धचक्री कहा जाता है। 24 तीर्थंकर जो होते हैं वह धर्म पुरुष होते हैं। वह धर्म की स्थापना करने के लिए जब जब धर्म का विलय होता है, जब जब सम्यक सत्य धर्म का इस दुनिया के अंदर विलयन हो जाता है और उसके साथ पाखंड मत बढ़ने लग जाते हैं, यज्ञ बढ़ने, बलियां बढ़ने लग जाती है, हिंसा बढ़ने लग जाती है, हिंसा का तांडव नृत्य होता है, उस समय सत्य धर्म, अहिंसा धर्म की स्थापना करने के लिए 24 तीर्थंकर परमात्मा का अवतरण होता है। तो ये 63 श्लाघा पुरुष कब पैदा होते हैं? ये पैदा होते हैं हमेशा चौथी आने में।
ये पूरा एक काल चक्र है जो एक पहिए की तरह होता है। रथ का पहिया आपने देखा है, उस पहियों को आपको घूमते देखेगा, तो उस पहिए की तरह से एक पूरा काल चक्र है। ये समय हर समय पहिए की तरह से घूम रहा है, चल रहा है, बढ़ता चल रहा है, और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला फिर ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे, नीचे से फिर ऊपर जाता है। इसी प्रकार ये समय है पूरा एक काल चक्र है। और ये काल चक्र के दो भाग किए हैं, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। अवसर्पणी ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो अवसर्पणी, नीचे से फिर ऊपर को जो समय जा रहा है वो उत्सर्पणी है। इन दोनों कालों में 6-6 भाग हो जाते हैं। पहला आरा, जिसको आरे बोला जाता है 6 भाग को। पहला आरा जब अवसर्पणी का चलता है वो सुखम सुखम होता है, यहाँ सुख ही सुख। दूसरा होता है जो वो सुखम दुखम सुखम होता है। तीसरा जो होता है वो सुखम दुखम होता है, और चौथा जो होता है वह दुखम सुखम होता है। तो चौथा जो आरा होता है जिसमें दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है, उस चौथे आरे में जो जित्रेश्वर शिला का पुरुष अपना कार्य को, अपनी योजना को, धर्म की स्थापना, कर्म की स्थापना, आदर्शों की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तो इस चौथे आरे में, तीसरे आरे के एंड में पैदा हुए चौथे आरे में आकर के जिन्होंने धर्म की स्थापना की, कर्म की स्थापना की, वो थे भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए हैं। तो वंश जो है, इन सबका जो वंश है, वो वंश की हम बात करेंगे कि 4 वंश प्रसिद्ध रहे हैं। 4 वंश, उसमें इक्ष्वाकु वंश, भगवान ऋषभदेव से पहले का जो काल था, वो काल जो था उसमें कोई वंश नहीं होता था, क्योंकि लोग शांत प्रकृति के होते थे, और वह जो लोग होते थे बड़े सौम्य लोग होते थे, उनके लिए कोई व्यवस्था, कोई नियमावली नहीं होती थी, वो बिल्कुल स्वतंत्र लोग होते थे। और तीसरे आरे के एंड में कल्प वृक्ष की इच्छा पूरी करते थे। जब कल्प वृक्ष की इच्छा पूरी करने बंद कर गई तो उनमें थोड़ा थोड़ा आपस में परस्पर झगड़ा होने लगा। उन झगड़े को मिटाने के लिए थोड़ी व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तो फिर कुलकर हुए, और वो 14 कुलकर वो उनके झगड़ों के, यानी कि एक तरह से उनके राजा मुखिया हो गए, जो उनके झगड़ों को निपटाते थे। उसके बाद फिर और ज्यादा दुख बढ़ा, संघर्ष बढ़ा, तो फिर उसके बाद भगवान ऋषभदेव का अवतरण हुआ, और वह पहले तीर्थंकर के रूप में आते हैं। और तब तक कोई वंश नहीं था, कोई समुदाय नहीं होता था, और तब पहली बार जो वंश है वहां से शुरू होता है। भगवान ऋषभदेव अपने पिता की गोदी में खेल रहे थे, और इंद्र आता है और उनके पास ला करके इक्षु रस और 1-2 और सामान लाता है थाली में भर करके, और इक्षु रस के जो खंड है वो उठाते हैं और खाने लगते हैं, और इक्षु रस का पान करने से इनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। इक्ष्वाकु वंश सर्वप्रथम जब ये कर्म युग शुरू हुआ भगवान ऋषभदेव के द्वारा, तो जो वंश उत्पन्न हुआ, जो वंश बना भगवान ऋषभदेव से, वो था इक्ष्वाकु वंश। अब इक्ष्वाकु वंश के आगे जाकर के कई भेद हो जाते हैं। भगवान ऋषभदेव के भरत आदि जो पुत्र थे, भरत पुत्र, उनका आगे जाकर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अर्ककीर्ति, और उसका अर्ककीर्ति के नाम से सूर्यवंश चला। और भगवान ऋषभदेव के दूसरे पुत्र बाहुबली, उनके एक पुत्र हुए हैं सोमजश, उनके नाम से चंद्रवंश चला। तो इक्ष्वाकु वंश में ये 2 भेद हो गए, एक सूर्य वंश हो गया और एक चंद्रवंश हो गया। और उसके अगला जो वंश है वो आता है विद्याधर वंश। विद्याधर वंश, विद्याधर लोग जो होते हैं वो विद्याओं के धारी होते हैं। ये कहां से हुआ? भगवान ऋषभदेव जब साधु बन जाते हैं, मौन में चले जाते हैं, अपने 100 पुत्रों में से 98 पुत्र, जो 100 पुत्रों में से अपना राज्य बांट करके चले जाते हैं, और स्वयं तपस्या में रत हो जाते हैं। उस समय भगवान ऋषभदेव के अंडर में जो राजा लोग थे, उन्होंने भी भगवान के साथ दीक्षा ली थी। बहुत सारे राजाओं ने दीक्षा ली थी। उनमें एक कच्छ महाकच्छ राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, नमी विनमी। उनको जब पता चलता है कि भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को राज्य बांट करके चले गए, तो वो आते हैं और भगवान ऋषभदेव जहां ध्यान लगा के खड़े हैं वहां आकर के वे उनसे राज्य मांगने लगते हैं कि आपने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया, लेकिन हमारे लिए राज्य, हमें भी राज्य चाहिए। नमी भी नमी, वे दोनों राजकुमार।
भगवान तो मौन में है, वो तो विरक्त है, अब उनको कोई लेना देना नहीं। वो सुबह शाम रोज चला चला करके मांगते हैं कि प्रभु कृपा करो, हमें भी कोई राज्य का टुकड़ा दो, हमें भी कुछ दो। वो रोज मांगते हैं और तब धर्मेंद्र जो देवता है वो वहां पर आते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, और तब वो उनकी मांग को पूरी करते हैं। वो जानते हैं कि परमात्मा तो वीतराग है, लेकिन प्रभु से जो मांगे वो खाली नहीं जा सकता, इसलिए धर्मेंद्र देव आते हैं और आकर के उन विनमी को वह कहते हैं कि मैं तुम्हें 4 विद्याएं देता हूं, और रोहिणी, प्रज्ञप्ति, ये आदि 4 जो विद्या थी, इन विद्याओं के द्वारा तुम जाओ विजयार्ध पर। विजयार्ध की 2 श्रेणियां हैं, दक्षिण श्रेणी और उत्तर श्रेणी। एक जना उत्तर श्रेणी पर अपनी इन विद्याओं के माध्यम से नगर बसाओ, दूसरा उत्तर श्रेणी में अपने बड़े बड़े जो राजधानियां हैं नगर बसाओ। उन विद्याओं को लेकर के उन विद्याओं की विधि बताई, उनको सिद्ध करने का तरीका बताया। उन विद्याओं से जो लब्धियां मिलनी थी, उन विद्याओं से जो मिलना था उनको, तो वो सारी विद्याओं के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया। और वे विनमी विजयार्ध पर्वत पर विद्याओं को सिद्ध करके और बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करके वहां अपने अपने नगर बसाते हैं। तो विद्याओं को धारण करने के कारण वो कहलाए विद्याधर। विद्याधर ये उन्नत मनुष्य होते हैं, मनुष्य ही है, लेकिन बहुत सारी इनके पास विद्याएं होने के कारण, विद्याओं के धारक होने के कारण ये विद्याधर कहलाने लगे। इसी विद्याधर वंश में ही आगे चल करके 2 वंश और पैदा होते हैं, राक्षस वंश और वानर वंश। वो इसी विद्याधर वंश के हैं। और वानर वंश और राक्षस वंश की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई? भगवान अजितनाथ के समय भगवान अजितनाथ एक बार अयोध्या नगरी पधारे, और वहां पर सगर चक्रवर्ती बहुत सारे लोग धर्म सभा में बैठे हुए थे, और यक्ष राज भीम इंद्र भी वहां पर बैठा हुआ था, परमात्मा की वाणी सुन रहे थे, देव देवियां भी पधारे हुए थे। इतने में एक व्यक्ति आता है जो वह भीत था, और वह आकर के प्रभु के शरण में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसने उसको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए हुए थे, उसको मारना चाहता था, वो भी उसके पीछे आता है, लेकिन भगवान की धर्म सभा में पहुंचते ही उसका वैरभाव समाप्त हो जाता है और वो भी शांत भाव से प्रभु की धर्म सभा में बैठ जाता है। सगर चक्रवर्ती ने जब देखा तो देख करके पूछा कि प्रभु ये कौन है दोनों? प्रभु ने कहा कि ये जो है मेघवाहन है, जो विद्याधर का बेटा है, और ये भी एक विद्याधर का बेटा है, इसका नाम सहस्रलोचन है। और इन दोनों में जो वैरानुबंध, पूर्व भव के वैर के कारण दोनों में वैरानुबंध चल रहा है। पूर्व भव में भी इन दोनों का आपस में वैर था, और जो सहस्रलोचन है उसने मेघवाहन को मारा था, वही संस्कार चल रहे हैं। उसी बैर के कारण इस जन्म में जब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखा, तो इनके अंदर बैर भाव पनपा, और उसी वृत्ति को वही संस्कार खड़े हो गए। इसको मारने के लिए आया, लेकिन अब इसका बैर भाव शांत हो गया है। प्रभु की वाणी सुनकर उसको शांति मिली। और वहीं पर भीम इंद्र, यक्ष राक्षसों के जो इंद्र भीम है वो बैठा हुआ था। उसने मेघवाहन को देखा तो उसके प्रति उसको बड़ा प्रेम उमड़ा। उसने परमात्मा से प्रश्न किया कि प्रभु मुझे मेघवाहन बहुत प्रिय लग रहा है, गले लगाने को दिल कर रहा है, इसके ऊपर मेरा प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है, जबकि मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, मेरे से कोई परिचय नहीं है और कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना प्रिय लग रहा है, इसका कारण क्या है? भगवान अजितनाथ ने कहा कि ये सब संस्कार जो हमें उमड़ते हैं, किसी के प्रति द्वेष के, किसी के प्रति प्रेम के, ये सब संस्कार पूर्व जन्मों की कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। और उन्होंने बताया कि पूर्व भाव में यह मेघवाहन तुम्हारा रति वल्लभ नाम का पुत्र था, तुम्हें बहुत प्रिय था, बहुत ये आज्ञाकारी था और तुम्हारी आंखों का तारा था। और जैसे वो सुनता है और उसको अपना पूर्व भाव याद आता है, वो अपने पुत्र को देखता है और उठ करके मेघवाहन को गले लगाता है, वो यक्षों का इंद्र भीम, और गले लगा करके कहता है कि मेरा पुत्र आज मुझे मिल गया, मैं तो आज भी पुत्र मानता हूं, मुझे उसी रूप में दिख रहा है, तो चल मेरे साथ चल तू, और मेरी बहुत बड़ी संपदा है, बहुत बड़ी मेरे पास द्वीप है, बहुत बड़ी राजधानी है, तुम उसको संभाल, मैं तुम्हें देता हूं। भगवान के तो दर्शन किए, उसका प्रतिफल तुझे मैं देता हूं, तुम मेरे साथ चल। और वो बताता है, उसको साथ लेकर के जाता है। और वह जो द्वीप था, जिस द्वीप की वो बात करता है, वो राक्षस भीम का द्वीप, जो राक्षस द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। और वो राक्षस द्वीप
बहुत बड़ा था। वो राक्षस द्वीप लवण समुद्र में बना हुआ था। 700 योजन लंबा, 700 योजन चौड़ा, बहुत बड़ा। और उसके अंदर एक जो है वह पर्वत था बहुत बड़ा, और उस पर्वत के ऊपर ही लंका नाम की नगरी थी जो सोने के गढ़ से बनी हुई थी। उसके 6 योजन नीचे पाताल लंका थी। उसने बताया कि इतना बड़ा वो सारा जो है वह मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ। और वहां पर जो यक्ष है, किन्नर है, वो कभी कभार आकर के क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कलोल करते हैं। बहुत सुंदर प्रदेश है और वो लवण समुद्र में है। वो द्वीप था, राक्षस द्वीप। जो भी समुद्र में बने होते हैं वो द्वीप होते हैं, छोटे भी होते हैं समुद्र में बने, बड़े भी होते हैं। वो लवण समुद्र में बहुत बड़ा बना हुआ था। ये जो लंका अभी आप देख रहे हैं, ये वो लंका उस समय नहीं थी, ये श्रीलंका जो है। ये एक छोटा सा द्वीप है जो समुद्र के बीच में बना, छोटा सा द्वीप है, लेकिन बहुत बड़ा था, जिसके साथ पाताल लंका भी जुड़ी हुई थी, बहुत बड़ा था। और वो लवण समुद्र में था। तो लवण समुद्र में वो अपने साथ लेके जाता है और ले जा करके, और वह राक्षस द्वीप पूरा और उसकी वो लंका, उसका राजा उसको बना देता है, सिंहासन पर उसको बिठा देता है, और पाताल लंका भी उसके अधीन कर देता है। और अपनी राक्षसी विद्याएं जो होती हैं वह उस मेघवाहन को सौंप देता है कि इसके द्वारा तो बहुत सारे कार्य सिद्ध कर सकते हो। तो राक्षसी विद्या मिलने के कारण और उसके साथ साथ राक्षस द्वीप के मालिक बनने के कारण, उसकी रक्षा सुरक्षा के कारण ये वंश राक्षस वंश कहलाए, ये राक्षसी वंश वाले कहलाए। राक्षस नहीं थे ये वास्तव में, ये राजा ही थे। ये सुंदर बहुत उन्नत लोग थे, विद्याओं के धारी थे, ज्ञानी थे, पराक्रमी थे, बलशाली थे, अति सुंदर थे, राजा लोग ही थे। लेकिन ये बाकी राजाओं से, जितने राजा थे उनसे ज्यादा विकासशील, ज्यादा उन्नत थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी विद्या थी जिनके माध्यम से ये आकाश में भी जा सकते थे, उड़ करके जा सकते थे, बहुत विद्याएं होती थी इनके पास। तो वह मेघवाहन पहला राजा राक्षस द्वीप का बना, और ये राक्षस वंश वहीं से चला। और इसी का आगे चल करके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रक्ष रखा गया, और उसका आगे पुत्र, उसका नाम उस द्वीप के नाम पर ही राक्षस रखा गया। राक्षस का मतलब ये नहीं है जिसको हम समझते हैं कि राक्षस जो होते हैं वो क्रूर होते हैं, बड़ा डरावने होते हैं, भयंकर होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। राक्षस शब्द जो है वो राक्षस से बना है, यानी कि जो रक्षा करते हैं उनको राक्षस कहा गया है। तो उसी मीनिंग को लेकर के उसने अपने पुत्र का नाम राक्षस रखा, और उसके नाम पर ये वंश चला। वंश इसी प्रकार चलते हैं, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई पराक्रमी राजा हो जाता है, उसके नाम पे वंश चल पड़ता है। तो इस प्रकार के राक्षस वंश कहलाया। और वास्तव में ये जितने भी हुए हैं, रावण, कुंभकर्ण, ये कोई राक्षस नहीं थे, ये राजा ही थे, और बाकी राजाओं से कहीं ज्यादा उन्नत और विकासवान थे, और इनके पास विद्याएं होती थी, बड़ी बड़ी विद्याओं के धारी होते थे, बड़े समृद्धिवान, बड़े पुण्यवान, बड़े पराक्रमशाली, बलशाली होते थे। तो पहली धारणा तो आप जो है, जो क्या मिथ्या से आती है कि ये सारे राक्षस थे, मांसाहारी थे, क्रूरकर्मी थे, पापी थे, ये थे, वो थे, ये सारी धारणाएं आप बाहर निकाले। ये सारे मनुष्य थे, राक्षस इनका वंश था, ये खुद राक्षस नहीं थे। दूसरी है इसमें वानर वंश, ये भी विद्याधर का ही एक कुल से ही निकले हैं, विद्याधरों से ही निकले हैं। तो राक्षस वंश और वानर वंश दोनों जो है वह विद्याधर से आए हैं, विद्याधर के कुल से आए हैं। इसी लंका के अंदर मेघवाहन के आगे पुत्र पुत्र राजा होते चले गए, और ये सारे विद्याधर राजा थे। जितने ये राजा थे ये सारे, इनमें बहुत सारे मोक्ष गए, बहुत सारे देवलोक में भी गए, बहुत सारे कुकर्म करने वाले नरक में भी गए। तो ये जो राजा थे इनके अंदर ही आगे जाकर के लंका का जो राजा है, भगवान अजितनाथ के समय राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई, और बाद में तीर्थंकर जब होते वासुपुज, तब जाकर के इसी विद्याधर कुल में एक दूसरा वंश नया चल पड़ता है जिसका नाम है वानर वंश। वो कैसे चला? तब तक उस लंका का राजा उस समय 12वें तीर्थंकर के समय, वासुपुज जी के समय, कीर्तिध्वल नाम का लंका का राजा था। बहुत बलशाली था, बहुत ही पराक्रमी था। और रत्नोपुर जो वेताटे पर्वत है, वहां पर जो विद्याधर रहते थे, उन विद्याधरों का जो राजा था वो भी बहुत ही पराक्रमी था।
अश्विनी बेग था उसका नाम। उसके 2 पुत्र थे, विजय सिंह और विद्युत बेग। वहीं पर उसके अंदर एक और छोटा राजा रहता था, आदित्यपुर का राजा, और वह जो राजा था उसकी सुपुत्री, उसकी एक बेटा था एक बेटी। पुत्र का नाम था श्रीकंठ और उसकी पुत्री का नाम था देवी। देवी बहुत सुंदर थी। जब वो जुआ होगी तो उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। सारे और चारों ओर उसकी चर्चा फैलने के कारण बहुत सारे राजाओं ने, राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा। और वही विद्याधर का एक राजा था पुष्पोत्तर, उसका बेटा था पद्मोत्तर। उस राजा ने भी अपने बेटे पद्मोत्तर के लिए देवी का हाथ मांगा, लेकिन अश्विनी बेग ने मना कर दिया कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा। और उसने वह अपनी बेटी का जो रिश्ता है, लंका का वो राजा कीर्तिध्वज जो था उसके साथ उसका विवाह कर दिया। जब उसके साथ उसका विवाह हुआ तो जो पुष्पोत्तर राजा था, जिसने अपने पुत्र पद्मोत्तर के लिए उसका हाथ मांगा था, उसको उस अश्विनी बेग राजा के प्रति, उसके पुत्र श्रीकंठ के प्रति बहुत नफरत पैदा हो जाता है, शत्रु भाव पैदा हो जाता है कि हमें कन्या का हाथ नहीं दिया, उसको दे दिया, और शत्रुता की गांठ बन जाती है। श्रीकंठ एक बार आकाश मार्ग से जा रहा था। जब वो जा रहा था उसने देखा कि नीचे एक बहुत सुंदर कन्या खड़ी हुई है, बहुत सारी लड़कियों से घिरी हुई है। उसने उसकी तरफ प्रेम की दृष्टि से देखा, दोनों की नजरें मिली, दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हुए और उसका सहयोग समझ करके, उसकी मनोकामना समझ करके, उसकी मन की इच्छा उसको पाना चाहती है, ऐसा समझ करके श्रीकंठ ने उस कन्या का अपहरण कर लिया, उठा लिया और उठा करके उसको आकाश मार्ग की ओर ले उड़ा। जैसे उसको उठा करके वो लेके उड़ा तो सारी कन्याओं ने शोर मचा दिया। उस लड़की का नाम था पद्मा, कि पद्मा का अपहरण हो गया, पद्मा का अपहरण हो गया, पद्मा का अपहरण हो गया। ये पद्मा अश्विनी बेग राजा की पुत्री थी। अश्विनी बेग नहीं, सॉरी, ये पद्मा जो है ये पुष्पोत्तर राजा और जो पद्मोत्तर उसका बेटा है उसकी बहन थी, पद्मोत्तर की, पुष्पोत्तर राजा की पुत्री थी। तो जैसे श्रीकंठ लेके गया तो श्रीकंठ के प्रति उसका द्वेष तो पहले था कि इसने अपनी बहन का, मेरे बेटे को हाथ नहीं दिया और कीर्तिध्वज को दे दिया। और जब पता चला कि वो लेके गया है तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पूरी सेना लेकर के उसके पीछे को दौड़ लगाते हैं उसको पकड़ने के लिए, और वह भागना शुरू करता है। श्रीकंठ उस लेकर के उस कन्या को, पद्मा को लेकर के, और वह सीधा कीर्तिध्वज अपने जीजा के पास पहुंचता है श्रीलंका में। जब वो वहां पहुंचता है तो सारी बात बताता है, कैसे से ये मुझे चाहती थी, मैं इसको चाहता था और मैं इसको लेके आया हूं, और मेरे पीछे उसकी युद्ध के लिए चले आ रहे हैं पुष्पोत्तर राजा, पद्मोत्तर राजा, और उनके साथ सारे मिल गए हैं और इसलिए वो मेरा पीछा कर रहे हैं। कीर्तिध्वज बहुत ही नीतिवान था। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम से हो। और कीर्तिध्वज राजा ने वहां पर संदेश भेजा उनको और एक दूत को भेजा, और जैसे ही दूत पुष्पोत्तर राजा के पास पहुंचा और कहा कि मैं कीर्तिध्वज का दूत हूं। उसने कहा बताइए कैसे आए हो, क्या काम आए हो। उसने कहा कि जो श्रीकंठ है वो अपराधी नहीं है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, किसी की कन्या को उठा के लेके चला गया और तुम कहते हो कि वो अपराधी नहीं है। उसने कहा कि जो कन्या है वो अपनी मर्जी से गई। उसने कहा ये विश्वास मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एक पिता हूं और उसकी पुत्री का कोई अपहरण कर ले, ये दुनिया में सबसे लज्जास्पद बात है। उसने कहा राजन विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। और इतने में एक और औरत आती है, दूती आती है, और वो उसके पास जब आती है तो पुष्पोत्तर राजा को कहती है कि मुझे पद्मा ने भेजा, तुम्हारी पुत्री ने भेजा है, और उसने ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं, मेरा इन्होंने अपहरण नहीं किया। उसने कहा मैं विश्वास कैसे करूं। उसने कहा मैं पूरी अपने सारे देवी देवताओं की सुगंध खा के कहती हूँ कि मैं सत्य बोल रही हूँ, आपकी पुत्री ने ऐसे भेजा है। और पुष्पोत्तर राजा को जब ये विश्वास हो जाता है तो वो युद्ध को छोड़ता है और अपनी पुत्री की शादी धूमधाम के साथ श्रीकंठ के साथ कर देता है और शादी करके वहां से अपने देश को चला जाता है। श्रीकंठ पद्मा को लेकर के जाने लगा तो कीर्तिध्वज राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए वहां जाना सही नहीं है, फिर भी वो तुम्हारे शत्रु है, जो शत्रुता रखते हैं, तुम वहां मत जाओ, तुम यही रहो। श्रीकंठ ने कहा कि बहन के घर कैसे रह सकता हूँ, इतने दिन कैसे रह सकता हूँ, 1-2 दिन रह गया, सदा थोड़ी रह सकता हूँ, मेरी बहन का घर है।
कीर्तिध्वज राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें बहन के घर नहीं रहना, कोई बात नहीं, मेरे अधीन बहुत सारे द्वीप पड़े हैं, बहुत सारे राज्य पड़े हैं, बर्बर कुल का द्वीप है, सिंहल द्वीप है, और वायु दिशा के अंदर मेरे पास एक उसके साथ साथ बहुत ही बानर द्वीप, सुंदर द्वीप, बानर द्वीप पड़ा है, कोई भी द्वीप तुम ले लो। कीर्तिध्वज ने कहा ऐसे करो, तुम बानर द्वीप में चले जाओ, और उसको लेकर के बानर द्वीप में जाता है। बानर द्वीप की राजधानी थी, उनकी शहर था किष्किंधा। किष्किंधा के सिंहासन पर श्रीकंठ को विराजमान कर देता है। श्रीकंठ ने देखा कि वो बानर द्वीप में तो बानर ही बानर है, और वो इतने बानर चारों तरफ। उसने वहां की प्रजा को, लोगों को, सबको कहा कि इन बानरों का विरोध नहीं करना, इनको कष्ट नहीं देना, ये बानर जो है त्रंच गति के जीव है, पशु जाति के हैं, तो इनको हमें कष्ट नहीं देना, इन सबका सेवा करो, इनको भोजन पानी दो। राजा भी इनको भोजन पानी देने लगा। राजा ने उसके साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया, उन बानरों को वो प्रेम करने लगा और उनकी सेवा प्रजा से कराने लगा, खुद करने लगा। वो सारे बानरों का पालन पोषण करने लगा। जगह जगह उसने बानरों की तस्वीरें लगा दी, यहाँ तक कि अपने मुकुट में भी उसने बानर का चिन्ह धारण किया। इस बानर द्वीप में रहने के कारण और इस बानर की सेवा करने के कारण, बानर के चिन्ह को धारण करने के कारण श्रीकंठ के वहां पर जो वंश है वो बानर वंशी कहलाए, बानर वंशी के नाम से प्रचलित हो गया। उनके आगे जितने भी वंशज पैदा हुए वो सब बानर वंशी कहलाए गए। वो खुद बानर नहीं थे, ना ही उनके चेहरे बानरों जैसे थे, वो विद्याधर राजकुमार ही थे और बहुत उन्नत मनुष्य थे, बहुत सुंदर, पराक्रमी, बलशाली थे। लेकिन बानर द्वीप में रहने के कारण और बानरों की सेवा करने के कारण, बानरों को आदर देने के कारण, उनका जो मुकुट में चिन्ह धारण करने के कारण इनका वंश बानर वंश कहलाया। और ये बानर वंश और इधर जो राक्षस वंश है, इनकी आपस में शुरू से मित्रता रही। कीर्तिध्वज राजा ने ही इनको दिया बानर द्वीप और वहां इन्होंने सिंहासन पर बैठाया, तो इसलिए इनकी आपस में काफी गहरी मित्रता रही। तो इस प्रकार ये है बानर वंशी। इस सत्य को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस कथा का जो प्रारंभ होता है वह होता है प्रति वासुदेव से। प्रति वासुदेव, प्रति नारायण, त्रिशृष शाखा पक्ष में वो है रावण, और इसी कुल में आगे चल करके भगवान मुनि सुब्रत स्वामी का जब काल आता है, तीर्थ आता है, युग आता है, और मुनि सुब्रत स्वामी जी 20वें तीर्थंकर जैन धर्म के उस समय होते हैं। ये सारे रामायण के पात्र उनके तीर्थ में प्रति वासुदेव रावण, वासुदेव लक्ष्मण, बलदेव राम, और ये सारे उनके काल में आकर के पैदा होते हैं भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के समय में। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के तीर्थ में कैसे इनका आगे वंश बढ़ता है, क्या होता है, कैसे चलता है, और किस प्रकार रावण का जन्म होता है, ये बातें अगली कड़ी में मैं प्रवचन में करूंगी। आज बस इतना ही था मेरा मकसद कि हम जैन इतिहास को समझें, वीतराग परमात्मा की वाणी के सत्य तत्वों को समझें, और इसके साथ साथ अगर कहीं भी हमारा असत्य का पुट हमारे जीवन में आया उसका निर्मूलन हो जाए। इसके लिए मैंने ये सारी वंशावली कहाँ से प्रारंभ हुई, ये सारे कौन थे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जैन मतावलंबी वो भी यही समझते हैं, या बहुत सारे लोग भी यही समझते हैं कि जो रावण था वो राक्षस था, यानी कि राक्षस वो जो भूत प्रेत वाले राक्षस होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो क्रूर होते हैं और जो बहुत भयंकर होते हैं, जो कुकर्म करते हैं, वो समझते हैं। और बानर वंशियों को वो बानर होते हैं। अब बानर जो है वो तो बानर है, वो तो पशु जाति है ना, बानर तो पशु जाति है, तो इसलिए बानरों के अंदर वो उतनी ना तो बुद्धि होती है और ना ही बानर के अंदर उतनी पराक्रम होता है, और ना ही इस प्रकार वो कोई इस प्रकार के मनुष्यों की तरह से युद्ध कर सकते हैं, तो इस प्रकार नहीं होता है। तो ये वो बानर वंशी थे, वो तो पराक्रमी राजा थे, उनका वंश का नाम था बानर, खुद बानर नहीं थे, और वो राक्षस खुद नहीं थे, मनुष्य ही थे, बहुत राजा थे, और उनका वंश जो था
वो राक्षस वंश था, उनका वंश वानर वंश था। तो ये आप इसमें वीतराग परमात्मा के द्वारा कही हुई ये बातों को इस प्रकार ये हमारा इतिहास है, इस प्रकार ये चला है, इतिहास में इस प्रकार वंशावली आई है। तो इसी वंश में, राक्षस वंश में आगे जो है 63 शाखा पुरुष में 8वां प्रतिवासुदेव और 8वां वासुदेव, 8वां बलदेव ये पैदा होते हैं। ये 9 होते हैं। हर युग में 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव होते हैं। तो ये 8वें जो है उनका अवतरण हो रहा है और तीर्थ चल रहा है मुनि सुब्रत स्वामी जी भगवान का। उनके तीर्थ में ये 63 शाखा पुरुषों में 3 का जो अवतरण है वो होने जा रहा है। और कैसे होगा? रावण का जन्म और रावण का आगे पूरा जीवन, राम लक्ष्मण का जन्म इस जैन रामायण में हम सुनेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति शांति भवतु।